हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एमडी ऑफ परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चों, जैसा कि कंपार्ट एग्ज़ाम का फॉर्म निकल चुका है, आप उसको कैसे फिल करेंगे और किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ कि जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं, और क्लास 10th में जो बच्चे हैं वो 2 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं, कंपार्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत से बच्चा को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, पास तो कर गए हैं, उनका मार्कशीट में पास करके आया होगा, लेकिन मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। यही 2 सब्जेक्ट में 10th वाले बच्चे दे सकते हैं, 2 सब्जेक्ट में, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ना ही कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्लास 12th वाले बच्चे सिर्फ एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं या कंपार्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोनों एग्ज़ाम अलग अलग है, लेकिन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में दिया जा सकता है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। और कहाँ से फॉर्म भरना है, कैसे है, तो देखिए, आप क्या कीजिएगा, गूगल सर्च कर लीजिएगा और वेबसाइट जो है cbse.gov.in पे चल जाइएगा। और यहाँ पे जब जाएंगे आप, ठीक है, यहाँ पे CBSE न्यूज़ में जाएंगे तो ये देखिए, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बाय स्कूल 10th एंड 12th फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का ये नोटिस। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन वही कंपार्ट एग्जाम को ही इस बार सप्लीमेंट्री एग्जाम बोला जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ है। अब क्या सर्कुलर है, देखिए, रिसेंटली सर्कुलर है, ज़्यादा दिन का है नहीं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा मैं लेट इसलिए हो गया कि सारा लोग बिजी हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन का काउंटिंग का दिन है, तो चल रहा है उस सब में, तो बिजी सब लोग हैं। तो ये क्या कीजिएगा, देखिए 30 को है क्लियर। अब क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखो, ये सब मैं इसका निचोड़ बता देता हूँ, इतना टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, इसका मैं निचोड़ बता देता हूँ, जैसा कि मैंने बोल के समझा भी दिया, पहले ही बता दिया। ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम कंपार्ट जिनका आया है, 2024 में एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम दिए होंगे और उसी में कंपार्ट आ गया है, उनके लिए ये है। ठीक है, या जो बच्चे थर्ड टाइम दिए हैं, फर्स्ट टाइम दिए कंपार्ट नहीं क्लियर हुआ, सेकेंड टाइम दिए नहीं क्लियर हुआ, थर्ड टाइम दे सकते हैं, 3 चांस रहता है। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए भी ये है, इंफॉर्मेशन है। क्लास 12th में जैसे मैंने बोल दिया है कि क्लास 12th में सिर्फ जो लिस्ट है वो सब लिस्ट इसमें दिया हुआ है, आप वैसे ही कर लीजिएगा। क्लास 12th में देखो, क्लास 12th के लिए एक सब्जेक्ट रहता है कंपार्ट एग्ज़ाम, जो है कंपार्ट एग्ज़ाम क्लास 10th और क्लास 12th, इसमें एक सब्जेक्ट में दे सकते हैं आप एग्ज़ाम। ओनली एक सब्जेक्ट में आया होगा तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज फिर से एग्ज़ाम देना होगा 2025 में। और क्लास 12th में 2 सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं कंपार्ट एग्ज़ाम। तो कंपार्ट एग्ज़ाम कौन देगा? जिसका आर्टिक लिखा हुआ आया होगा, जिनका क्या कहते हैं, फेल हो गए होंगे कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ऐसे बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, कंपार्ट एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है कि कोई भी 2 सब्जेक्ट जिसमें आपको लग रहा है कि हम पास हैं लेकिन मार्क्स कम आया है, तो कोई 2 सब्जेक्ट चुन लीजिएगा। ठीक है, लिस्ट दिया हुआ है इसमें, उस लिस्ट में जाइएगा और देखिएगा कि ये जो हम देना चाह रहे हैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, उस लिस्ट में है कि नहीं है। इन दोनों, कोई भी 2 सब्जेक्ट को आप इम्प्रूवमेंट के लिए भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। क्लास 12th वाले बच्चे सिर्फ एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देंगे। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्या है? जो बच्चा पास हो चुका है लेकिन मार्क्स इंक्रीज करने के लिए वो एग्ज़ाम दे सकता है, चाहे वो क्लास 10th का हो या क्लास 12th का। क्लास 10th वाले बच्चों को फैसिलिटी मिला है कि 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दे सकता है या 2 सब्जेक्ट में कंपार्ट दे सकता है। क्लास 12th वाले बच्चे एक सब्जेक्ट में कंपार्ट दे सकते हैं या एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम इसलिए दिया जाता है मार्क्स को बढ़ाने के लिए, पास फेल के लिए नहीं। वो तो पास है, लेकिन उनको लग रहा है कि हम मार्क्स और इंक्रीज हो सकता है, तो एक बार एग्ज़ाम दे देते हैं। 2 महीना मतलब 45 डे के आसपास में बचा हुआ है,
कौन सा क्या बिगड़ेगा अगर कुछ मार्क्स बढ़ जाएगा तो, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल जो पिक्चर्स जो है वो है, ठीक है। सब सारा चीज़ है, आप इसको गो थ्रू एक बार हो सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट कैंडिडेट जो होंगे, ऐसे जो रेगुलर नहीं होंगे, जो जैसे जो एक बार दिए नहीं पास किए, जो 2 बार दिए नहीं पास किए, तीसरा बार भी देना है, तो उनके लिए वेबसाइट है कंपार्ट एग्जाम थर्ड चांस में जो बच्चे देना चाह रहे हैं उनके लिए वेबसाइट का लिंक है। इस पर क्लिक करेंगे तो अपने आप वो आपका वहाँ ऑनलाइन आ जाएगा, वहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। देखो, ठीक है। पहला कंपार्टमेंट जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनको ऑनलाइन खुद से भरना होगा, ऑनलाइन फॉर्म खुद से भरना होगा। और जो रेगुलर बच्चे हैं जो इसी साल एग्जाम दिए और इसी साल उनका कंपार्ट आ गया है, ठीक है, तो ऐसे बच्चे अपने रिस्पेक्टिव स्कूल को फ़ोन करके पूछेंगे कि कब कैसे क्या आना है। वो सारा स्कूल का जिम्मेवारी है, ठीक है। वो सारा फॉर्म, क्योंकि कुछ जो यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह वो स्कूल को रहता है, मालूम रहता है, आपको मालूम नहीं रहता है, तो आप वहाँ स्कूल में जाएंगे, वो आपका फॉर्म भर देगा, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर देगा। देखो, सीबीएसई की तरफ से ये भी गाइडलाइंस आया है कि मान लीजिए कि स्कूल वाला ने आपको कॉल किया, आपने कॉल नहीं रिसीव किया, मिस हो गया, किसी तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, ठीक है, तो सीबीएसई का साफ इंस्ट्रक्शन है कि वैसे बच्चे का भी कंपार्ट एग्ज़ाम जो है स्कूल भर के दे देगा। जिसमें कंपार्ट आया है, जिसमें आरटी आया है, वो स्कूल खुद बखुद विदाउट आपको इन्फॉर्मेशन किए हुए भी वो कंपार्ट के लिए सीबीएसई को भेज देगा, उसका फॉर्म फिल कर देगा, ठीक है। मतलब ये नियम है, ठीक है, इस तरह से है। तो कंपार्ट के लिए भेज देगा कि इनका कंपार्ट आया हुआ है, लेकिन आप सीरियस रहिए। तो ये स्कूल वाला का जिम्मेवारी है कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे के अपने यहाँ बुलाना और उनका फॉर्म फिलअप करना, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, समझ मतलब दिक्कत नहीं ना हो रहा है, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पहला। दूसरा, जो बच्चे नए हैं, ठीक है, बिल्कुल नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बहुत फ़ायदा मिलेगा, टॉनिक जैसा फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, देखिए ये सब पढ़ लीजिएगा, इसमें टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा है नहीं, हम सब सारा चीज़ बता दिए हैं, आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। और जब कॉलेज फॉर्म भरेगा, कॉलेज सारा चीज़ करके देगा, तो काहेला इतना माथा पेची और टेंशन लोगे, है ना। आराम से चल जा कॉलेज में, कॉलेज सब करके दे देगा। ये ऐसा लिखा हुआ है सारा चीज़, ठीक है। इसमें मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि फॉर्म का जो फीस वगैरह जो है वो क्या है, वो देखिए। फॉर्म का जो फीस है वो ये है। लेट फाइन नहीं करेंगे तो आपका जो है 300 रुपया पर सब्जेक्ट है, ठीक है, विदाउट लेट फाइन। क्लियर? इंडिया में जो बच्चे जिनका स्कूल इंडिया में है, तो नेचुरली जो हमारा वीडियो है इंडिया में देख रहे हैं, आउटसाइड इंडिया जो होगा नेपाल वगैरह में है, उनके लिए 1000 रुपीज़ है, ठीक है। स्कूल आउटसाइड इंडिया जो है 2000 पर सब्जेक्ट है। और देखो, शेड्यूल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एलओसी 31/5 से शुरू हो गया है, फ्राइडे से, और 15/6 जून तक जाएगा। 15 जून तक ये आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो लास्ट आवर में आप मत कीजिए, एक तो फाइन लग जाएगा पहला। दूसरा चीज़ क्या है कि कभी कभी वेबसाइट क्रैश कर जाता है, आपका फॉर्म फिल नहीं होगा, तो समझ रहे हैं ईयर बर्बाद हो जाएगा। तो ये सब नहीं करना है। 31 से शुरू हो गया है, आप भरते जाइए, ठीक है। जब आपको टाइम मिले, आज मिल रहा है तो आज भर दीजिए, ठीक है, फॉर्म को फिल कर दीजिए। ये सब सारा चीज़ है, ठीक है। फॉर्म को फिल करना कैसे है? जो रेगुलर कैंडिडेट हैं तो स्कूल उनका फॉर्म भरेगा, जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं वो खुद से फॉर्म भरेंगे। वो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके जाएंगे, खुद से फॉर्म भर लेंगे, ठीक है। तो ये सब है, और कुछ नहीं है, इतना ही है, ठीक है। तो आई होप सब क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स होगा तो ज़रूर कमेंट्स में लिखेंगे, मैं आपको फिर से कोई एक जो भी डाउट होगा वो सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।